गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम यहाँ पर एक क्लास 10th का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री, जो विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि विलियम कॉपर जो थे वो पोएट हैं। वो उनका जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1731 में 1731 में हुआ था और 1800 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो है विलियम्स वर्ड्सवर्थ की तरह उनके समकालीन माना जाता है और कहा जाता है कि जैसे वो नेचुरल ब्यूटी या फिर गांव और गांव में रहने वाले जो कॉमन पीपुल है उनके जीवन के बारे में लिखते थे, और जो नेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा कविताएं इनकी लिखी हुई है। और विलियम कॉपर भी उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए नेचर के बारे में लिखते हैं। तो उनका जो वर्क है वो रूरल लाइफ के ऊपर है, यानी कि गांव का जो लाइफ होता है उसके ऊपर, कॉमन पीपुल है उसके ऊपर, गांव में जो लैंडस्केप पाया जाता है यानी कि जो प्राकृतिक दृश्य छटा पाई जाती है उनके ऊपर है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं कभी कभी क्या करने के लिए कि वो जो शहर की जो लाइफ है उससे दूर रहने के लिए वो कहते हैं और गांव की लाइफ को वो अच्छा मानते हैं। तो इस तरह का ये जो पोएम है उन्होंने लिखा है गांव के जीवन के बारे में। गांव के लोग बड़ा सिंपल रहते हैं, सिंप्लिसिटी उनमें पाई जाती है, थोड़ा हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। गांव में पेड़ पौधे की अधिकता होती है, सारे लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करते हैं। इसीलिए वो हमेशा क्या करते थे, लिखते थे गाँव वालों के लिए। कॉपर्स का जो राइटिंग है बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उनका पहला लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इसका मतलब ये होता है, उन्होंने ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने तो बना दिया गांव, भगवान के द्वारा बनाया जब गया था, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, पृथ्वी जब बना था, सबसे पहले टाउन में जो आधुनिक चीजें दिखाई देती वो नहीं थी। तो कहने का लेखक का यही मतलब है पोएट का कि भगवान ने गांव को बनाया, उस गांव से मनुष्य ने इवोल्यूट करके, मतलब इवोल्यूशन करने के बाद शहर को बनाया। ठीक है, उसके बाद गांव वाले जो है शहर से के लोगों से बिल्कुल नम्र होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह से गांव की सुंदरता, गांव की प्लेजर, गांव की लग्जरी को देखते हुए, लग्जरी तो खैर गांव में नहीं है लेकिन सादगी है, शांति है, सुरक्षा है, इसीलिए गांव की लाइफ को राइटर जो है वो अच्छा मानते हैं। तो अब लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ेंगे और पोएम को डिस्क्राइब करते हुए मैं चलते रहूँगा। आप लोग जो है बिल्कुल बना के रखिए। इसका कुछ वर्ड मीनिंग है। अबाउंड मतलब होता है बहुताय मात्रा में, थ्रेटन मतलब होता है कि धमकाना, सेडान मतलब होता है गाड़ी, है ना, छोटा सा रथ जो होता है उसको बोलते हैं। फैटिग मतलब होता है थकान। कंट्राई मतलब कुछ होना, यानी किसी चीज़ के लिए मतलब अग्रसित रहना। पेंसिव मतलब उदास रहना, यानी चिंता से भरा होना। कन्फाउंड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न पैदा होना। और थ्रस जो है गाना गाने वाली चिड़िया का नाम है। ठीक है, ये आपका पोएम था। उससे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ये आपका पोएम है गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, तो यहां से हम लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर्स देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू, कॉमा gifts that can alone make sweet the bitter draught, the life's hold out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves। तो क्या कह रहे हैं पोएट कि भगवान ने गांव को बनाया। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी अस्तित्व में आया, लाइफ फॉर्म्स जब होने लगी, तो सबसे पहले प्लांट्स आए, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, किस तरह से दुनिया का सभ्यता का निर्माण हुआ था। उस समय गाँवों में बसती है दुनिया। आज भी 6 लाख से ज़्यादा गाँव है और हाफ ऑफ इंडिया जो है वो गाँव में ही रहती है। आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी गाँव में ही रहती है। हमारा जो भारत है गाँव का देश है। तो भगवान राइटर कहते हैं कि भगवान ने गांव को बनाया और आदमी ने उसे बदल करके शहर बना दिया, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि ये कोई चिंता करने की बात नहीं, ये चौंकने की बात नहीं है कि स्वास्थ्य होता है, वर्च्यू होता है, ठीक है ना,
वर्च्यू का मतलब क्या होता है? नैतिक गुण होता है। तो स्वास्थ्य, नैतिक गुण, उपहार, ये गांव में मिलता है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट, और यही सबसे हमारा जीवन जो होता है वो सुंदर बनता है। हम मतलब वहां पर क्या होता है? बिटर ड्रॉट, मतलब कि अगर कड़वा मौसम है तो ड्रॉट मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका। मतलब अगर गर्मी के दिन में ठंडी हवा का झोंका गांव में आपको मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जो होता है लाइफ बंधा हुआ है गांव में शुड मोस्ट अबाउंड, दैट लाइफ होल्ड आउट ऑल शुड मोस्ट अबाउंड। गांव में शालीनता है, गांव में ठंडी ठंडी हवा है, गांव में प्राकृतिक छटा है। तो ये कहना चाहते हैं गांव में स्वस्थ आदमी रहता है। आप लोग भी जानते हो गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। वो यही कारण है क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ उनको खाने को मिलता है और शुद्ध हवा का उन लोग मतलब कि क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। हम लोग के यहाँ तो पोल्यूटेड हवा है, पोल्यूटेड पानी है, जो शहर में रहते हैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। बाकी गांव में तो भाई सब कुछ फ्रेश मिलता है। उसके बाद फिर है कि लोग अपनी थकान को दूर करते हैं फील्ड्स में जा करके। सुबह सुबह अपना खेत में निकल जाते हैं गांव में लोग काम करने के लिए, और वहाँ बागान होता है, ग्रुप्स मतलब बागान, उनकी छांव में बैठ के थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। वो शहर में आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे लेखक कहते हैं कि possess a therefore a who born about in chariots sedans know no fatigue but that of idleness and taste no scenes but such an art contrives possess a still your element there is only can ye sign। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि जो लोग शहर में पैदा होते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो काट में घूमते हैं, रथों में घूमते हैं, उनको थकान का एहसास नहीं होता होगा, लेकिन उनके ये आलसपन से, है ना, वो आलस उनके अंदर छा जाती है और वो आलसी हो जाते हैं। ठीक है, उससे फिर क्या कहता है कि कंट्राइव्स पोजेस ए स्टील। कंट्राइव्स का मतलब होता है कि कुछ होना, समथिंग हैपन होना, यानी कि कंट्राइव्स का मतलब होता है मुक्ति पाने का उपाय। वो ढूंढते हैं शहर में कि इस आलस से कैसे दूर हटा जाए, लेकिन उनको मिलता नहीं है। गांव में ये चीज़ है, आलस आता ही नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तुरंत फ्रेश हो जाते हैं। देयर ओनली माइंड्स लाइक सॉरी, उसके बाद है योर एलिमेंट। तो बोलता है कि माइंड जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचता गांव में, लेकिन शहर में गाड़ी में घूमने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ठीक है ना, दूर दूर सफ़र करना, बैठे बैठे, तो हम लोग पैदल, शहर में क्या होता है कि पैदल अगर थोड़ी दूर भी जाना है तो अपने बाइक से जाते हैं, अपने कार से जाते हैं। लेकिन उन लोग जो गांव के लोग हैं, मेला पेठिया, बहुत दूर दूर तक पैदल चले जाते हैं, तो उससे उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है, हल चलाते हैं खेत में जा कर के। ठीक है, वो शहर में पॉसिबल नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, द पेंसिव वंडरर इन देयर सैड एट ईव द मून बीम स्लाइडली सॉफ्टली in between the sleeping leaves is all the light they wish, birds babbling all the music we can spare। मतलब इनका कहना है पोएट का कि जो वहाँ के जो बड़े परेशान चिंतित जो वेंडर होते हैं गांव के, अगर कहीं से घूमने के लिए आते हैं, उनको धूप से परेशान होते हैं, तो गांव में छाया है बैठने के लिए, वहाँ बैठ करके वो आराम कर सकते हैं। और रात में चंद्रमा के बीच से, पत्तों के बीच से जो रोशनी आती है वो बहुत ही सुखवर्धक होती है। स्लीपिंग लीव्स कहा है, सोते हुए पत्तों के बीच से जो चांद की रोशनी आती है वो बहुत ही सूथिंग होती है, बहुत ही आनंदित होती है। और उसी समय चिड़ियों की कलकल और चिड़ियों की जो संगीत है मधुर, वो सुनाई देने लगती है। उसके बाद और आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फर्म। हमारे यहाँ क्या है, तरह तरह का सैटेलाइट है शहर में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, गांव का जो शहर का जो सैटेलाइट के कारण शहर में जो इतना इनोवेशन हो चुका है, उसके कारण जो है चिड़िया यहाँ पर बहुत कम। पहले आप लोग देखते होंगे कि गौराया हमारे छत पर आ जाती थी, कौवा, पैरोट, कबूतर, बहुत सारी चिड़िया जो है आजकल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम लोगों ने बहुत ही दूषित कर दिया है। और वो इन शोर गुल हल्ला उल्ला उनको भी पसंद नहीं है, उनको भी नेचर पसंद है, उनको भी प्रकृति पसंद है, उनको भी गाँव पसंद है। इसीलिए सारे गाँव में ही आपको छोटे छोटे चिड़िया सब कुछ दिखाई दे देगा। तो इसीलिए वन मोर हारमोनियस नोट द थ्रस्ट डिपार्ट, मतलब कि गांव में लाइट है, लेकिन इतना ना लाइट है कि चिड़िया शहर की चौकाचौंध इतनी ज़्यादा है
कि चिड़िया उससे दूर हट जाती है, यानी कि जो थ्रस्ट नाम की एक चिड़िया यहाँ पे आपके दिया हुआ है वो अलग चले जाती है। और गांव में इतना शोर शराबा है, इतना शोर शराबा है कि वो गीत गाने वाली नाइटिंगेल यानी बुलबुल जो है वो भी गीत गाना बंद कर देती है। तो आप लोग को कवि ने बताया कि गांव में और शहर में कि जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की शैली है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो लेखक का कहना है कि आज भी हमारा देश गांव में बसता है और गांव में प्राकृतिक छटा है, प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक वातावरण है, शुद्ध वायु है, शुद्ध हवा है, शुद्ध जल है, उसके बाद सब कुछ आपको जेन्यून है, सिंपल लोग रहते हैं, ठीक है ना, छल कपट मन में नहीं रहता है। गांव में आप शहर में आपको बहुत सारे लोग छल कपट करने वाले मिल जाएंगे, धोखा देने वाले मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अवेयर कराते हैं शहर और गांव के जीवन को। तो ये आपका बच्चों समरी था पूरा चैप्टर का। तो बताइएगा कमेंट में कि आपको समरी कैसा लगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर फिर हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए और नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच।